तो चलिए जय हिंद दोस्तों, आरपीओ कांस्टेबल को लेकर बहुत छोटा सा अपडेट आया जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अपडेट क्या है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी का कई सारे कमेंट आ रहे थे जो कि हमारे हर वीडियो के सेक्शन में बस एक ही कमेंट देखने के लिए मिल रहा है। मेजरली 4 तरीके के कमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो कमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो कमेंट आ रहा है कि आरपीओ कांस्टेबल की न्यू भर्ती कब आएगी और कितने पदों पर आएगी, ये जो पहला कमेंट आ रहा है। ठीक है, दूसरा कमेंट आ रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल में जो हाइट 170 सेंटीमीटर किया गया है तो क्या उसको घटाकर 165 सेंटीमीटर किया जा सकता है। तीसरा जो कमेंट आ रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल का जब हाइट 170 सेंटीमीटर किया गया था तो काफ़ी सारे टीचर्स हाई कोर्ट गए थे और वहाँ पे रिट जारी करने की बात की गई थी। तो हाई कोर्ट की ओर से क्या अपडेट आया इसके भी बारे में बताइए। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे हैं। इसके अलावा जो चौथा कमेंट आ रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरपीएफ कांस्टेबल की वो क्या 18 से 23 वर्ष रहने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो एसएससी-जीडी के जरिए जो भी भर्ती आती है कांस्टेबल वाली उसमें 18 से 23 वर्ष सामान्य वर्ग की हाइट एज मांगा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती जो रेलवे के जरिए आती थी वहाँ पे जो आपकी हाइट मांगी जाती थी वो 18 से 30 वर्ष मांगा जाता था और रिलैक्सेशन जब उसमें लगा दिया जाता था तो 18 से 33 वर्ष हो जाता था। ये कमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो चलिए आपके एक कमेंट का मैं वीडियो में आगे रिप्लाई करूंगा, अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा एक पर्सनल प्रॉब्लम है जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना। प्रॉब्लम यह है कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस चैनल का नाम चेंज किया जाए, क्योंकि देखो यार जब एग्जाम पास आउट चैनल का जब मैंने नाम दिया था तो उस समय मैं स्टडी कर रहा था एंड अभी भी मैं स्टडी कर रहा हूँ। लेकिन देखा जाए तो मेरा एग्जाम से रिलेटेड जो कंटेंट होता है उस पर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस नहीं बन पाता है, मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। ठीक है, अब जब मैंने इस चैनल का नाम एग्जाम पास आउट रखा था तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का दिमाग में बस चैनल का नाम से एक ही चीज़ उसके दिमाग में जाता था कि इस चैनल पर एग्जाम से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स हमें देखने के लिए मिलेंगे कि वैकेंसी कब आएगी, एग्जाम्स कब होगा। इस तरीके से आपको कंटेंट देखने के लिए मिलती थी और स्टूडेंट जब एग्जाम पास आउट चैनल का नाम जैसे ही पढ़ता था उसके दिमाग में यही चीज़ आता था। हालांकि अब देखा जाए तो इस चैनल का नाम कुछ दिनों के बाद मैं चेंज करने वाला हूँ। चेंज करने के पीछे वजह ये है कि देखो यार मैं एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता हूँ, मैं क्लियरली बता देता हूँ। और एंड आप लोग देखते होंगे कि अभी देखा जाए तो एसएससी में कुछ रूल्स भी चेंज हुए हैं तो इसके ऊपर मैं कंटेंट नहीं बनाया हूँ। तो देखो यार मेरा इस चीज़ पर फोकस नहीं रह पाता, मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है पॉलिटिकल चीज़ों पर, सोशल इशूज़ से रिलेटेड चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मेरा फोकस रहता है। तो इन चीज़ों पर मेरा फोकस रहता है तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसी चीज़ के ऊपर इस चैनल पर वीडियो डाला जाए। क्योंकि देखो यार जब सोशल इशूज़ पर वीडियो बनाएंगे तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद इस चैनल का नाम चेंज हो जाएगी। इसके अलावा मैं आप सभी को ये भी बता देता हूँ कि इस चैनल पर जो कंटेंट आएगी वो कंटेंट आएगा स्टूडेंट के प्रॉब्लम से रिलेटेड ही। ठीक है, तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या हमें सोशल इशू से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर लाना चाहिए, यस या नो में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो आप चलिए आपके सब कमेंट का एक एक करके रिप्लाई करते हैं। पहला जो कमेंट आ रहा था कि आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, तो देखो यार मैंने पिछले ही वीडियो में आप सभी को बताया था कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो न्यू भर्ती है वो आपके सितंबर से लेकर अक्टूबर तक देखने के लिए मिलेगी। क्यों मिलेगी तो इस वीडियो को जाकर आप क्लिक करके देख लेना, मैं डिटेल्स में बता रखा हूं। इसके अलावा आप बहुत सारे कैंडिडेट्स का कमेंट ये भी आ रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल में कितने पदों पर भर्तियां आएगी। तो देखो यार मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि आरपीएफ कांस्टेबल को लेकर कितने पदों पर भर्तियां आएगी इसको लेकर मेरे पास कोई डाटा नहीं है। ये चीज मैं हर वीडियो में बताते आया हूं। ठीक है, अगर कोई कंटेंट क्रिएटर या कोई यूट्यूबर आपको ये बता रहा है कि 12,000 पोस्ट पर भर्ती आएगी या 5500 पोस्ट पर भर्ती आएगी या फिर 7,000 पोस्ट पर भर्ती आएगी तो मान के चलो कि वो गलत बता रहा है। अब देखो क्यों गलत बता रहा है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे चैनल मैंने जब विजिट किया था तो बहुत सारे क्रिएटर यूट्यूबर बता रहे हैं कि पिछला साल आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती नहीं आया था 2025 में। ठीक है, 2026 में भी नहीं आ रहा है। तो इन दोनों का जो वैकेंसी है वो जोड़ के एक ही बार 12,000 पोस्ट पर दिया जाएगा या फिर 7,000 पोस्ट पर दिया जाएगा। तो मुझे समझ में आ रहा है किस बेसिस पे बोल रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो आरपीएफ कांस्टेबल की जो भर्ती है 2024 में वो 4600 पदों पर आया था, आप सभी को पता है। अगर 4600 पदों पर जब 2024 में भर्ती आया था 2025 में भी 4600 पद ही अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, 8,000 से ज़्यादा ही पोस्ट हो जाता है, 9,000 के समथिंग हो जाता है या उससे ज़्यादा ही हो जाता है। ठीक है, तो अगर उससे ज़्यादा पदों पर भर्ती आते हैं तो उस तरीके से अगर हम 2024, 2025, 2026 को जोड़े तो 9,000 पोस्ट या समथिंग 10,000 पोस्ट पर भर्तियां आनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, मैं एक अंदाजे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो इतना पदों पर भर्तियां आनी चाहिए ऐसा हमें लगता है। लेकिन अब देखो मेरे या आपके बोलने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, बोलने तो हम लोग यूट्यूब चैनल पर कुछ भी बोल देंगे। ठीक है, तो बोलने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि देखो यार इसका निर्णय जो है वो एसएससी करती है। ठीक है, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल एसएससी में गया है तो अब एसएससी डिसाइड करती है कि कितने पदों पर हमें भर्तियां देनी चाहिए, कितने पदों पर भर्तियां आएगी, गर्ल्स के लिए कितने पद होगी, ठीक है, बॉयज़ के लिए कितने पद होगी, उसमें कितने पदों पर छूट दिया जाएगा, यानी कि गर्ल्स के लिए कितना % छूट रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो एसएससी डिसाइड करेगी और एसएससी की नोटिफिकेशन में वो सारी चीज़ें बता दी जाएगी। अब जब एसएससी का नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको पता चलेगा कि कितना पदों पर भर्तियां आने वाली। तो हम लोग कुछ भी अंदाजे नहीं बता सकते। अगर कोई चैनल ये बता रहा है कि 12,000 पोस्ट पर भर्ती आ रहा है तो मान के चलो कि वो गलत बता रहा है, उन चीज़ों पर आप फोकस मत करो। तो ये पहला जो आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। अब दूसरा कमेंट पर आते हैं। दूसरा कमेंट ये था कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो आपकी हाइट है वो 170 सेंटीमीटर कर दिया गया है, उसको घटाकर 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखो यार मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि आरपीएफ कांस्टेबल में जब आरपीएफ कांस्टेबल का हाइट 170 सेंटीमीटर किया गया था तो इस नोटिस में आप लोगों ने देखा था कि इसमें लिखा हुआ था एग्जीक्यूटिव गेडर
ठीक है। एक्जीक्यूटिव ग्रेड 170 सेंटीमीटर लिखा हुआ था, ठीक है, यानी कि एक्जीक्यूटिव कैडर के अंतर्गत 170 सेंटीमीटर आरपीएफ कांस्टेबल की हाइट की गई थी, और नॉन एक्जीक्यूटिव कैडर भी लिखा हुआ है इसमें, तो इसमें 165 सेंटीमीटर मेंशन किया गया। तो इस नोटिस में कहीं पर भी ये तो मेंशन नहीं किया गया है कि हम 165 सेंटीमीटर वाले स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। हालांकि इस नोटिस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि हम 165 सेंटीमीटर वाले आरपीएफ कांस्टेबल में नहीं लेंगे, ये एसएससी ने कहीं पर नहीं बताया, ठीक है। तो अभी हम लोग ये चीज़ कंफर्म नहीं बोल सकते कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर वाले स्टूडेंट इसमें नहीं जा पाएंगे, ये हम लोग बिल्कुल भी नहीं बता सकते। अगर कोई टीचर या कोई यूट्यूबर ऐसा बता रहा है तो मेरे हिसाब से वो गलत बता रहा है, क्योंकि देखो यार जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तो कुछ भी बोलना गलत हो जाएगा। तो अब चलिए बात करते हैं तीसरा कमेंट कि आरपीएफ कांस्टेबल को लेकर जब हाई कोर्ट में रीट जारी किया गया था तो इसको लेकर अभी तक क्या अपडेट आया है, ऐसा काफी सारे स्टूडेंट का पूछना है। तो मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि हाई कोर्ट ने बोला था कि जुलाई में इसका अपडेट आ जाएगा, ठीक है, जुलाई में। अब देखो ये जुलाई में तो 29 जुलाई को डेट दिया गया था, लेकिन 29 जुलाई को इसको लेके कोई भी अपडेट हाईकोर्ट की ओर से नहीं दिया गया, ठीक है। अब इसके अलावा 3 महीना और टार दिया गया, यानी कि अब बता रहा है हाईकोर्ट की अक्टूबर तक समथिंग इसका नोटिफिकेशन या फिर कुछ भी इस पर जवाबदेही हाईकोर्ट देगी, यानी कि हाईकोर्ट का क्या कहना है इस पर, वो अक्टूबर तक संभावना है कि आ सकती है, ठीक है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी एक रिसेंट टाइम में एक वीडियो देखा था अंकित भाटी सर का, ठीक है, अंकित भाटी सर भी यही बोल रहे थे। मैं वीडियो क्लिप चला देता हूँ, आप देख लो। आप लोगों के लिए हमने एक केस डाला था, उस पर भी आप अपडेट चाह रहे होंगे ऑब्वियसली। कुछ बच्चों ने जो उसमें याची बने थे वो अभी भी उसको परस्यू कर रहे हैं, तो हम भी वकील से लगातार टच में हैं। 30 जुलाई उस केस की डेट थी, लेकिन जब केस ठंडे बस्ते में सरकार को या किसी को डलवाना हो तो भाई साहब उसमें लंबी लंबी हियरिंग लगती हैं। अब 30 जुलाई के बाद जो अगली हियरिंग दी है वो 30 अक्टूबर दी है, तो 30 जुलाई 30 अक्टूबर 3 महीने बाद की। उससे पहले तो नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ गया, तो फिर क्या सुनवाई होगी। शायद फिर ये उम्मीद करें, वकील साहब ने बोला कि नवंबर में पहले डेट मिल रही थी, उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, तब जाकर वो 30 अक्टूबर बस इतना दिन पहले हो पाई है। अभी आपने सर को सुना है कि सर भी बोल रहे हैं यही चीज़, तो मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि देखो यार जब वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है, यानी कि मान लो कि अक्टूबर से पहले अगर आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती आ जाती है तो इसके हाइट क्या 165 सेंटीमीटर हो सकती है, तो संभावना है कि हो भी सकती है, मे भी नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब देखना इंपॉर्टेंट ये है कि हाईकोर्ट इस पर क्या एक्शन लेती है, तो जब एक्शन आएगा तब हम लोग इस पर बात करेंगे। अभी कुछ भी नहीं आपको बता सकते हैं, झूठ में दिलासा आपको नहीं दे सकते, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आपके चौथा कमेंट कि आरपीएफ कांस्टेबल में एज लिमिट क्या रहेगी, 18 से 30 वर्ष रहेगी या फिर 18 से 23 वर्ष रहेगी। तो देखो यार इसको लेके मैं कुछ भी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि देखो यार ये नोटिफिकेशन में पता चलेगा कि यहाँ पे एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, 18 से 30 वर्ष रहने वाला या फिर 18 से 23 वर्ष रहने वाला है। क्योंकि देखो यार आरपीएफ कांस्टेबल चली गई एसएससी जीडी में, ये आपको पता है, ठीक है, और एसएससी जीडी में जो कांस्टेबल वाली में जो एज लिमिट मांगा जाता है वो 18 से 23 वर्ष ही मांगा जाता है सामान्य कैटेगरी की, ठीक है। इसके अलावा मैं कैटेगरी वाइज बता देता हूँ कि क्या आपकी एज लिमिट रहती है। यहाँ पे साइड में आपको एक नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के जो आपकी एज लिमिट मांगी जाती है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि 18 से 26 वर्ष दिया जाता है, ठीक है। इसमें 3 वर्षों की छूट भी दी जाती है। इसके अलावा एससी और एसटी जो कैटेगरी होती है इसमें 5 वर्षों की छूट मिलती है, और आपको जो एज लिमिट रहती है वो 18 से 28 वर्ष रहती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा सामान्य वर्ग में 18 से 23 वर्ष मांगी जाती है। तो ये है, बाकी आप नोटिफिकेशन में आपको पता चलेगा कि आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली, लेकिन संभावना है कि आपकी जो एज लिमिट है वो यही रहने वाली जो मैं आपको अभी बताया हूँ, ठीक है। बाकी आशा करते हैं वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी मिलेगी, और वीडियो थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जाते जाते ये कमेंट करके जाओगे क्या हमें सोशल इशू से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए, यस या नो हमें कमेंट करके बताना। और हाँ, अगर कुछ दिनों के बाद अगर आपको इस चैनल का नाम क्यों देखने के लिए मिले तो आप हैरान मत होना। बाकी जय हिंद।